students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। बच्चों जो आज हमारे पास वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर 84, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th एंड इट इज़ डेटेड 16th February 2021। और बच्चों यहाँ पर आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे। छोटी सी वर्कशीट है, देखिए आज देखते हैं इस वर्कशीट में है क्या। आपको दो फिगर्स दिए हैं, जस्ट देखिए एक बारी, हैव अ लुक एट इट। एक फिगर दी है आपको टेबल फॉर्म में और एक सर्कुलर पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए कि ये दो फिगर्स को आपको रीड करना है और उन फिगर्स के बेस्ड पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको वो आंसर्स फिल करने हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। On the basis of your understanding of the passage, answer the questions that follow. Fashion industry holds second place among the pollution causing industries. It has an enormous impact on the environment as well as the millions of people working in India. Working in it. देखिए जो फैशन इंडस्ट्री है वो सेकंड प्लेस है हमारी पोल्यूशन क्रिएट करने में, पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री। जो फैशन इंडस्ट्री है वो सेकंड प्लेस होल्ड करती है पोल्यूशन को क्रिएट करने में। इट हैज़ इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर है। और मिलियंस और कितने लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जो भी लोगों पर ये एनवायरनमेंट का असर हो रहा है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए कि फिगर 1 में आपको क्या गिवन है। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग इंडस्ट्री के बारे में दिया है। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। देखिए ये सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है और यहाँ पर लिक्विड वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट 2.1 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज की टेक्सटाइल और क्लॉथिंग इंडस्ट्री से इतना 2.1 बिलियन टन्स जो है गार्बेज वो इकट्ठा होता है, ठीक है। एंड अप विद लैंडफिल्स, और जो गार्बेज इकट्ठा होता है, इतना सारा गार्बेज होता है वो डिस्पोज ऑफ तो हो नहीं जाता, वो सिर्फ लैंडफिल्स में काम आता है। लैंडफिल्स मतलब ऐसी गड्ढे या ऐसे पिट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर जितने भी आपका गार्बेजेस होते हैं वो इसके अंदर फिल कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उनको लैंडफिल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पिट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये लैंडफिल्स, ये गार्बेजेस डाल दिए जाते हैं ताकि वो जगह जो है कवर हो जाए, और उसके बाद ये कवर हो जाते हैं ताकि ये मिट्टी के अंदर दबकर रिसाइकल हो सके, ठीक है। और ये जो गार्बेज है ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, और मीथेन गैस आपको पता है हार्मफुल गैस है, और इसमें 10% ग्लोबल कार्बन एमिशन होती है, और ये जो स्मेल प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। एंड इट इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये गैस, मीथेन गैस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा, ये जो तीनों पॉइंट्स पढ़े हमने सॉलिड वेस्ट की, जो टेक्सटाइल और क्लॉथिंग इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट आता है उसका ट्रीटमेंट या फिर वो कैसे कैसे वो यूज़ होती है, ठीक है। और जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट क्या है, 17 to 20% ग्लोबल वाटर पोल्यूटर, और जो इसका जो टेक्सटाइल और क्लॉथिंग इंडस्ट्री का जो 17 से 20% जो वाटर है वो पोल्यूट करता है, पोल्यूटेड हो जाता है, एंड अप इन वाटर बॉडीज़, और फाइनली जाकर हमारी वाटर बॉडीज़ में, ओशंस में जाकर मिल जाता है, और हार्म ह्यूमन बींग्स एंड एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी। और ये जो वाटर बॉडीज़ से जब ये पानी आगे जब लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पे मरीन एनिमल्स यूज़ करते हैं, ये जो भी डाइवर्सिटी उसको वाटर को यूज़ करती है उसके लिए भी वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हमने फिगर 1 तो समझ ली कि फिगर 1 में क्या है। अब देखिए फिगर 2, शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर, कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि टेक्सटाइल और क्लॉथिंग इंडस्ट्री से जो वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, तो इसका शेयर क्या है, ये रिसाइकल, ये आगे इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए इसमें जो 10% आपका जो है वो रिसाइकल हो पाता है, सिर्फ अगर आपका 100% है आपका जो गार्बेज है तो उसमें से 10% ही रिसाइकल हो पाता है, 8% रीयूज़ हो पाता है, 25% इंसिनरेशन होता है, और 57% लैंडफिल होता है, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेजेस दे दिए कि वो गार्बेज कितना 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 यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड, ये देखो क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड, कि कितना ज़्यादा क्लोथिंग वेस्ट जनरेट होता है, यानी कि एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, यानी कि ये जो वेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेट पर इंक्रीज़ हो रहा है। ड्यू टू फास्ट फैशन ट्रेंड इज़ फार मोर दैन इट्स रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी कि जितने रेट से वो जनरेट हो रहा है उतने रेट से वो डीकम्पोज नहीं हो पा रहा। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स, और कितना टन, कितने मिलियंस ऑफ टन्स जो है क्लोथिंग वेस्ट जो है वो लैंडफिल्स में जाकर, वो जो मैंने आपको लैंडफिल्स पिट्स बताए हैं वहाँ पर हम पिट कर वो उसको थ्रो करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कपड़ा है, ये क्लोथिंग वेस्ट है, वो यहाँ कर जाकर फिल हो जाता है। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक्स में टेक बिटवीन 1 to 5 months टू फुल्ली बायोडिग्रेडेबल, और उस क्लॉथ के अंदर जो फुल्ली जो ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक है, फैब्रिक आपको पता ही है फैब्रिक क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे कोई कॉटन हो गया, कोई सिल्क हो गया, कोई रेयन हो गया, कोई नायलन हो गया, तो ये फैब्रिक्स हैं। तो कई कपड़े होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि पानी इसमें पिट में डालते ही वो डीकम्पोज जल्दी हो जाते हैं, और उनको आई थिंक 1 to 5 months लगते हैं डीकम्पोज होने में, तो वो तो पूरी तरह फुली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे जो वेस्ट हैं इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर, और उन क्लॉथ जो गार्बेज है उसके अंदर से जो भी ऐसा मटेरियल है जो नेचुरल भी है और सिंथेटिक फाइबर से भी बना है, उनको 20 to 200 ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोजिशन में। आप सोच सकते हैं 200 ईयर्स कितने होते हैं, 2 centuries, इतने ज़्यादा ईयर्स उसको डिकम्पोज करने में लग जाते हैं। A viable solution to this problem may be the adoption of every technique resulted in lower waste generation, और इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, और अगर सोल्यूशन है तो बस एक ही सोल्यूशन नज़र आता है कि जितना हो सके वेस्ट को कम करो। इसीलिए ज़ीरो वेस्ट फैशन may be step towards achievement of sustainability. A zero waste policy must be adopted to identify the inefficiencies in the input लाइक रॉ मटेरियल, पावर एंड वर्कफोर्स। तो यही एक ज़ीरो वेस्ट फैशन टेक्नोलॉजी ही समझ में आती है कि जिसकी वजह से हम ये जो आपका जो वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। चलिए, अब आपने ये पढ़ लिया है पैराग्राफ, ये दोनों आपने समझ भी लिए हैं फिगर्स, तो अब इनके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं। फैशन इंडस्ट्री हैज सिवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन, जो फैशन इंडस्ट्रीज है उसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों किस चीज़ में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? ग्लोबल वेस्ट में ब्रिमिंग लैंडफिल, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, डिकम्पोजिशन टाइम। देखिए यहाँ पर लैंडफिल में तो कर रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज करने में भी कर रहा है, और इसका डिकम्पोजिशन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। बट देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन किस में हो रही है? वेस्ट को एक्यूमुलेट करने में, वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ग्लोबल वेस्ट। सेकेंड, द डेटा इन फिगर 1 डिपिक्ट्स दैट, जो फर्स्ट आपको जो मैंने आपको समझाया था टैबुलर फॉर्म में जो डेटा था उसमें वो क्या शो करना चाह रहे हैं? द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस मीथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, कि जो सॉलिड वेस्ट है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ग्लोबल वार्मिंग जिससे होती है। यस, हाँ होती है। वेस्ट प्रोड्यूस कॉजेज इमेंस डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। यस, कर रहा है। द लिक्विड वेस्ट अमाउंट्स टू 17 to 20% ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो लिक्विड वेस्ट है वो 17 to 20% वाटर पोल्यूट कर रहा है। यस, कर रहा है। और द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड्स अप इन लैंडफिल्स, और जो सॉलिड वेस्ट है वो लैंडफिल में जाकर फिल हो जाता है। यस, तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस आपके ऑलमोस्ट ठीक हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, एनवायरनमेंट को भी करता है, 17% भी है, और लैंडफिल्स भी कलेक्ट हो रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शंस में अप्रोप्रिएट है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट में ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। क्लियर? थर्ड, in the phrase rate of decomposition, the word decomposition does not correspond to the process of,
डिकम्पोजिशन मतलब कंपोज होना, यानी कि वो सड़ जाना, गल जाना, या फिर उसको रिसाइकल होना। तो ऐसे इसका मतलब डिकम्पोजिशन होता है कि रिसाइकल होना या उसको डिस्पोज ऑफ करना। तो उसमें क्या चीज़ कॉरस्पॉन्ड नहीं करता? डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन, यस होता है। रॉटिंग एंड डिकेइंग, यस होता है। सेपरेशन इनटू पार्ट्स, कि जब तक आप उसको डिकम्पोज करेंगे, जब तक सेपरेट नहीं होगा तो वो डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वो बर्निंग इनटू पीसेस, वो बर्न तो नहीं हो रहा ना, सेपरेट ज़रूर हो रहा है, सेपरेट हो रहा है लेकिन वो बर्न नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट बर्निंग इनटू पीसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बर्निंग इनटू पीसेस। यानी कि इन तीनों का मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब है, बट बर्निंग इनटू पीसेस डज नॉट करस्पॉन्ड टू डिकम्पोजिशन। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिगर 2 रिफ्लेक्ट्स द वे। फिगर 2 में आपने फिगर 2 पढ़ी, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। फिगर 2 ये जो आपको सर्कल फॉर्म में दिया है, फिगर 2 आपको क्या बताती है? वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, कि हम अपने जो क्लोथिंग है वो जनरल में कैसे यूज़ करते हैं। एट विच वी रिड्यूस आर क्लोथ वेस्ट, कि किस तरह से हम अपने क्लोथिंग वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। क्लोथिंग वेस्ट इज हैंडल्ड ग्लोबली, और वी आर यूजिंग आर लैंडफिल्स फॉर आर क्लोथिंग, कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। फिगर 2 में आपको सर्कल फॉर्म में क्या शो किया गया है? मेनली वो यही शो करना चाह रहे हैं उसमें कि जो भी इतना ग्लोबल वेस्ट आ रहा है, क्लोथिंग का जो वेस्ट है उसको हैंडल कैसे किया जा रहा है। आपने देखा ना कैसे हैंडल किया जा रहा है। देखिए सिर्फ 10% रिसाइकल हो रहा है, लैंडफिल 57%। तो एक तरह से आपको ये बताया कि इस सर्कल के हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से, कि वो कितना कितना यूज़ हो रहा है, यानी कि कितना कितना उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द क्लोथिंग वेस्ट इज हैंडल्ड ग्लोबली, कि किस तरह से जो क्लोथिंग वेस्ट है उसको हैंडल किया जा रहा है। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट इज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू दिस ग्रिम प्रॉब्लम कुड बी। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन क्या होगा? ज़ीरो डंप फैशन, ज़ीरो क्लोथिंग फैशन, ज़ीरो वेस्ट फैशन, और ज़ीरो लैंडफिल पॉलिसी। कि क्या हो सकता है? ये देखिए आपको लास्ट लाइन में यहाँ पर दिया भी है, देखिए ज़ीरो वेस्ट फैशन दिख रहा है आपको। ज़ीरो वेस्ट फैशन में बी स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर हमें इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो सबसे बेस्ट वे है ज़ीरो वेस्ट फैशन। ठीक है, चलिए अब ये पांचों हमारे हो गए हैं, ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको दोनों टैबुलर फॉर्म और सर्कल फॉर्म में दोनों में समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।